हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मर्सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आज आपको जो मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया जा रहा है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज आपको प्रश्नावली 2.2 के सारे जो क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चूंकि इसमें कुछ लगभग 21 क्वेश्चन दे रखा है, तो 21 क्वेश्चन में से देखते हैं कितना आज अटेम्प्ट हो जाता है। बाकी हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप इसके जो पीछे की वीडियो नहीं देखें 2.1 की और कुछ थ्योरी के वीडियो नहीं देखें तो थ्योरी की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बिना थ्योरी का आप कॉन्सेप्ट के जरिए जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल देखा है 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड का मतलब ये हुआ कि ये sin थीटा का फार्मूला होता है ना, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। जब आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा कि बिल्कुल फार्मूले पर एकदम होगा, तो आप चुपचाप से x की वैल्यू वही मान लीजिएगा। माना x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर रखते हैं sin थीटा। x बराबर sin थीटा रखने पर हम क्या करते हैं, यहाँ से RHS को उठा रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, इधर वाले पक्ष को, और प्रूव करेंगे ये आपका LHS को। देखिए दोस्तों, प्रूव करने का आपके 3 तरीके होते हैं। LHS को उठा करके RHS ला दें, या RHS को उठा करके LHS ला दें, या दोनों को हल करके एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दें। तो अब सारे रूल पड़े होंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इसको उठाएंगे इसके बराबर सिद्ध करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसको उठा करके इसको प्रूव करना तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप दोनों को हल करके जो बराबर लाना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। आप किसी तरीके से हल कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको एक सिंपल सा तरीका दिखाते हैं। यहाँ से जो ये RHS बराबर हमने यहाँ से उठा लिया, और x बराबर क्या रखते हैं, साइन थीटा मान रखिएगा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3x के जगह पे साइन थीटा माइनस का 4 इंटू x के जगह पे साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका साइन इनवर्स इंटू 3 sin इनवर्स 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। अब आप जानते हैं कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, sin 3 थीटा के। तो रख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स इंटू sin 3 थीटा। ये आपका जो है साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या 3 इंटू थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ से अगर आप जो वैल्यू निकालिएगा तो आप देख रहे हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x प्रूफ। तो ये आपका हो जाएगा LHS। तो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पे x बराबर क्या रख दीजिएगा, साइन थीटा। दोनों पक्षों को हल करने की बात करें, जब दोनों पक्षों को आप हल करिएगा तो x बराबर यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, साइन थीटा। जब यहाँ पे आप x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो हो जाएगा ये 3 sin इनवर्स साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा क्या बचेगा, 3 थीटा। और आप यहाँ पे जब इसमें जो x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 थीटा। तो VLHS बराबर क्या हो गया, RHS। मतलब दोनों पक्षों को हल करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, एक पक्ष को हल करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरों को हल करेंगे तो पहला आ जाएगा। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दिया है 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x, और ये कह रहा है x बिलोंग 1/2 to 1। मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, 1 तक। ये इसका जो बॉन्ड है, ये x का जो वैल्यू होना चाहिए 1/2 से 1 तक होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फिर फार्मूला निकल गया 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। किसका फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का। और इसके डेरिवेशन थ्योरी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, उम्मीद है आपको भरपूर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे अब आपको आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि x बराबर आप क्या रखिएगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि देख रहे हैं कि 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, तो x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन में आप बिल्कुल वही काम करेगा। मान लेते हैं x बराबर cos थीटा रखने पर RHS उठा रहे हैं ताकि हमें हल करने में सुविधा पड़ जाए। RHS हम उठा रहे हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये किसके बराबर होता है आप जानते हैं, ये तो cos इनवर्स है, और ये जो होता है cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो लिख लीजिए cos 3 थीटा, और ये जो है आपका cos से cos कट जाएगा, बचेगा 3 और इंटू थीटा। और आप जानते हैं कि इसको आगे रेशनलाइज करेंगे 3 और थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा तो cos इनवर्स x। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रूव हो गया क्या, LHS। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे जो इनवर्स में हाई लेवल के सवाल बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी वीडियो अपलोड नहीं करने, हम आपको अभी NCERT के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमें दिया इतना और हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1/2। तो हम उठा लेते हैं LHS को, LHS से जो है रेशनलाइज करके RHS लाएंगे। उससे पहले आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है
tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको तैयार होगा तभी आप जो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। जितना आपको फार्मूला तैयार होगा, अगर दोस्तों आपने जो हमारे थ्योरी का और फार्मूले का डेरिवेशन का क्लास नहीं देखा है तो क्लासों को जरूर देखिएगा, और वो देख लेंगे तो इसके बाद आप फार्मूले को कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y दोनों कोणों को जोड़ लीजिएगा तो 2/11 और प्लस 7/24 और पूरे के बटा के होता है 1 माइनस का दोनों का गुणनफल, तो 2/11 और इंटू 7/24 मल्टीप्लाई कर देते। देखिए दोस्तों, आपने ये पीछे फार्मूला पढ़ रखा होगा तो बताया गया होगा आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स दोनों कोणों को 1/1 में से दोनों कोणों के गुणनफल का अंतर। ये आपको पीछे बताया गया है उस तरीका। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और एक में के साथ जो है एलसीएम लेंगे, फिर इस 14 को उसके अंदर से घटा देंगे। तो अब उम्मीद है कि ये आपस में हर से हर कट जाएगा, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे तो मिलाइएगा सभी लोग। तो हो जाएगा वो आपका tan इनवर्स क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर 48 और प्लस ये हो जाएगा 77 और हर से हर क्या हो गया, कट गया। अब नीचे आप लिख सकते हैं ऐसा, इसका जब मल्टीप्लाई करेगा आप तो हो जाएगा आपका जो है 24 1 24 और 24 1 24 2 कैरी था तो हो गया आपका 264। तो इस तरीके से अब इसमें से आप 14 घटाइएगा तो लिख सकते हैं 250 और इसको जब ऐड कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 5 और ये हो जाएगा 12 और अपान 250। तो डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 1/2 और पहले क्या चल रहा था tan इनवर्स, तो प्रूफ हो गया ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 तो लिख सकते हैं प्रूफ। तो ये हो गया आपका LHS। तो मेरी ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, बस आपको कुछ करना नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूले पे रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी उतना एडवांस क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन जो कुछ इसमें प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का आपको बहुत सीखने लायक क्वेश्चन है तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सवाल दे रखा है आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। पूरे ट्रिको को सीखने के लिए इनवर्स ट्रिको जो भी है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और आपको फार्मूला आना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए दोस्तों, आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले तेज लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 लिख सकते हैं, ये x का काम कर रहा है, अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मान कितना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये x का काम कर रहा था तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है, फार्मूला आप देख लीजिएगा। तो tan इनवर्स 2x का मान 1/2 माइनस 1 में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस 1/4 प्लस इसको ऐसे ही रहने ले दीजिए सेम, तो tan इनवर्स 1/7। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये तो निकल लेंगे, ये 4 एकम 4 4 में से घट गया तो 3 3/4 4 चला जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हैं ऐसा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फिर फॉर्मूला लग जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स दोनों कोणों का योग मतलब a प्लस b, तो 4/3 प्लस 1/7 और एक में से दोनों का अंतर तो गुणनफल का अंतर, तो 1 माइनस 1/7। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, 7 चौक 28 3 एकम 3 28 3 31 ऊपर वाला मिल गया तो लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे हल करिएगा तो tan इनवर्स मिलाते रहिएगा तो ये हो गया 7 चौक 28 3 एकम 3, तो 28 3 31 पूरे के बटा के ये हो जाएगा 7 3 21 21 में से 1 कम 21 21 में से 4 घटा देंगे तो 17 और हर से हर आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका जो 31 tan इनवर्स 31/17 हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में x, ऐसा सवाल दे रखा है और ये बॉन्ड दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा कहता है, अगर x की वैल्यू आप 0 रख दीजिएगा तो 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो √1 बाहर निकल जाएगा, -1 + 1 0, तो इस स्थिति में आपकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फंक्शन ही 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमें ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ से लॉजिक आपको बता रहे हैं, उस लॉजिक को आप अप्लाई करिएगा, अब ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट कर जाएंगे। जब आपको ऐसा दिया होगा कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप -1/x, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी आपको जो फंक्शन दिया होगा
बस बाहर tan इनवर्स चलेंगे, cos इनवर्स चलेंगे, sin इनवर्स चलेगा, कोई भी इनवर्स के रूप में फंक्शन चलेगा। तो करना क्या, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ ऐसा रखना है ताकि हल करने के बाद इसका रेसिप्रोकल आए। मतलब tan इनवर्स है तो tan आए, काट इनवर्स है तो काट आए, साइन इनवर्स है तो साइन आए, ताकि साइन से साइन क्या हो जाए, कट जाएगा, आपका थीटा बचेगा, थीटा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऐसा। तो हमने जो है इस टाइप से आपको बताया कि x की जगह पे अगर आप ऐसा रख दीजिएगा tan थीटा, x की जगह पे क्या रख दीजिएगा tan थीटा, तो अंडर टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो हम यहाँ से देखो दोस्तों थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। अब आप निचले क्लास में तो है नहीं, ठीक ना, इंजीनियरिंग लेवल पे है, तो लिख सकते हैं यहाँ से जो है tan थीटा और इसको रूट से बाहर निकाल दिए तो सेक थीटा -1, अब बटे में क्या बचा है tan थीटा। तो tan थीटा अब यहाँ से अब आपको आप चाहेंगे तो ये बिना लिखे ही आप हल कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं 1 cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो 1 cos थीटा, और नीचे बचेगा sin थीटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचेगा आपका 1 का cos थीटा sin थीटा, 1 cos थीटा को लिख सकते हैं 1 2 sin स्क्वायर थीटा बाई में 2, और नीचे लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा tan थीटा बाई में 2। रेशनलाइज कर देंगे तो तुरंत आपका tan से tan भी इनवर्स भी कट जाएगा, बटा थीटा बाई 2 1/2 थीटा की जगह tan इनवर्स x प्रूफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल एकदम बिल्कुल सिंपल, एक लाइन के, लेकिन लिखने में आपको टाइम लग जाए। तो देखिएगा वही काम करेंगे हम, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, जिसको लिख रहे हैं 1 cos लिख रहे हैं, तो cos का एलसीएम इधर हो जाएगा cos थीटा, और नीचे बचेगा आपका sin थीटा। तो आप जानते हैं cos से cos का कट गया। अब यहाँ पे 1 cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा cos 2 थीटा चाहे माने चाहे कुछ भी माने, तो cos थीटा बराबर होता है 1 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा इज इक्वल टू 1 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अप्लाई करते हैं, और नीचे होता है sin थीटा के जगह पे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा अब मिलेगा क्या आपको, अप्लाई करने के दौरान आपको मिलेगा इस तरीके से 1 -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाई में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, सुनते रहे, केवल सुनिए बढ़िया से। 1 -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है, और sin थीटा बाई 2 का sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो -1 प्लस 1 कैंसिल आपके हो जाएंगे, यहाँ से 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin थीटा से sin थीटा बाई 2 भी कटेगा, 2 सब कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 sin थीटा बाई 2, नीचे बचेगा अपन cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, बाहर पहले जो tan इनवर्स चल रहा था, तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2 लिख लेते हैं ऐसा, ठीक ना। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई 2, थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं आप tan इनवर्स x। तो आज आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 tan इनवर्स x। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्यों फास्ट इसलिए बता रहे हैं आपको, ताकि आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो उसमें टाइम ना दे, क्योंकि आपको एमसीक्यू हल करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करना है, और एडवांस तक पहुंचना है। तो आपको ये सब बेसिक चीजें बिल्कुल आसान तरीके से आना चाहिए, एकदम बिल्कुल हवा है, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, tan इनवर्स 1/√में x स्क्वायर -1, और ये बोल रहा है कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। x का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, और वो भी 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये सवाल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से जो ग्रेट होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और धनात्मक होना चाहिए, ठीक ना, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस का इस्तेमाल किया इसलिए। tan इनवर्स 1/√में x स्क्वायर -1, x की वैल्यू कुछ ऐसा सेट करिएगा जिससे tan आ जाए। तो आप जानते हैं x बराबर अगर कोसेक थीटा रख दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा cot थीटा को ऊपर भेज देंगे तो tan थीटा, tan से थीटा कट जाएगा, tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपका थीटा, थीटा की जगह कोसेक इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का आपका क्वेश्चन है। तो आइए हल करके दिखाते हैं। तो tan इनवर्स इंटू 1/√में x की जगह पे यहाँ पे हमने लिख दिया, माना लेट x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कीप करते हैं x की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/cot थीटा, ठीक है। और 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो हो जाएगा tan थीटा, tan से थीटा जो इनवर्स कटेगा उसका बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोसेक इनवर्स x। तो मेरे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल हलवा जैसा सवाल, बिल्कुल सिंपल है, एक भी दम नहीं इसमें।
ध्यान देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल आसान है। देखो दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको पहले लगाना नहीं है, पहले आपको सोचना है। सोचिए, सवाल को सोचिएगा तभी आप ट्राई करिएगा। तो देखिए अब ऐसा दिया है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको हल करना है, तो आप बताइएगा कक्षा 10 में आपने ये नहीं रखा था, पढ़ा था क्वेश्चन कि 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का हल आपको बताएगा वो कक्षा 10 में, बढ़िया से आपने स्टडी किया इसका। तो आपको ये बताया गया कि जब भी ये कई कोण ऊपर जुड़े वही कोण नीचे जुड़े तो आपको कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगाना है, युगांतर अनुपात नियम, या इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते थे। हर के रेसिप्रोकल से क्या कर देते मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसका उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा से अंश में भी गुणा कर देते थे। और किस में गुणा करते थे, हर में, जिसको आपको बताया गया होगा परिमेयकरण। कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया होगा परिमेयकरण, तो वही आपको बताया गया होगा। तो उसी जो तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा कि tan इनवर्स अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा या तो करके दिखाते हैं आपको। तो cos थीटा ऐसा, और इसी के रेसिप्रोकल में अंडर रूट में 1 माइनस का cos थीटा ऐसा लिखेंगे, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा, ये भी रूट में है, और इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस का cos थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। हमने क्या किया, उसी के रेसिप्रोकल से हर के व्युत्क्रम से इसका जो है परिमेयकरण कर दिया। और आप जानते हैं ये रूल कक्षा 9th में आपको बताया होगा परिमेयकरण क्यों किया जाता है, इसका सारे डीपली टॉपिक आपको बताई दी गई होंगी, तो इसलिए हम आपको जो है केवल क्वेश्चन बताते हैं। तो ये अब ऐसा हो गया, वही सेम चीज है, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसका एक साथ मल्टीप्लाई, तो रूट बाहर हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 माइनस, इसलिए 1 स्क्वायर माइनस फंक्शन जो भी होगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, उस वाले फंक्शन को अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका a का वर्ग मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर हो जाएगा साइन जो है साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स हो जाएगा ऊपर 1 माइनस का cos थीटा और बाय में साइन थीटा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अभी पीछे नहीं हल किए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, और इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बटेगा ऊपर cos थीटा सॉरी साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, थीटा बाई 2 1 बाई 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल सिंपल, एकदम सेम सवाल है। अब आइए हल करके दिखा देते हैं हम आपको, तो वही काम करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 और अपान 2 है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सारे पीछे के फॉर्मूले 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 1, और साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, tan थीटा, tan से tan इनवर्स को आप जो है कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या आपका थीटा बाई 2, क्या बचेगा थीटा बाई 2 1 बाई 2, और थीटा की जगह पे आपने पीछे क्या माना था, थीटा की जगह कुछ नहीं माना था, इसलिए आपका ये थीटा आंसर है। आपका आंसर क्या मिल जाएगा थीटा बाई 2। आपने जो है कुछ वैल्यू तो रखे नहीं थे, हमने x की जगह पे कोई वैल्यू तो पुट नहीं किया था, इसलिए आपका थीटा बाई 2 का हो जाएगा आंसर। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फिर क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये अगला प्रश्न, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल भी सिंपल है, इसमें भी दम नहीं। आप इसमें देखो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा कि cos थीटा, वही हमने कहा था ना, जब दोनों चीजें सेम होंगी और बस चिन्ह का अंतर होगा, प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे हो गया, नीचे माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर जो है माइनस होगा, कोई भी फंक्शन आपको देगा, बस ये चिन्ह का अंतर होगा केवल। तो पहला काम आपको कुछ करना नहीं है, बस उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। हर में जो है उसका आपको कह सकते हैं कि इसके उल्टा से, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अंश और हर में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। उस स्थिति में आपका एक फंक्शन पकड़ लेता है ऐसे स्थिति में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cos माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो आप उस फार्मूले से भी अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, योगांतरानुपात नियम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम यहाँ पे उससे भी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, उससे भी शॉर्टकट तरीका। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, पूरे पक्षों में cos थीटा से भाग कर देते हैं। किससे भाग करते हैं, cos थीटा से। मिलाते रहिएगा सवाल को, cos थीटा से cos थीटा आपका डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और अपान 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि cos थीटा से हर में भाग करने पर दोनों पक्षों में, तो cos थीटा ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे भी बचेगा tan थीटा। तो लिखिएगा tan इनवर्स इंटू 1 माइनस tan थीटा और बाय में 1 प्लस
tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 को लिख सकते हैं पाई बाई 4। आप जानते हैं इसमें 1 से साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वही काम हम करेंगे। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस का tan थीटा और बाई में 1 प्लस tan, 1 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि ये सब सारे बेसिक रूल है, सब पीछे आपको पढ़ाए गए होंगे। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, वही काम यहाँ पे कर लेंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो मेरे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखेंगे ये ऐसे दे दे कि जो ये ऊपर दे देगा, कोई भी फंक्शन आपको दे दे, ऊपर जो है प्लस दे दे, नीचे माइनस दे दे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा कि केवल चिन्ह का अंतर है, तो आपके पास एक रूल होता है कि आप जो है इसके हर के व्युत्क्रम से गुणा कर दें, या जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं किसी से भाग करने पर भी जो कोई फार्मूला जल्दी पकड़ लेगा, तो आप किसी एक फिक्स वैल्यू से भाग कर दीजिएगा। बस आपको पहले सोचना है हमने क्यों cos से भाग किया, क्योंकि अगर हम वो वाला रूल लगाते तो थोड़ा लंबा लगता। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता तो थोड़ा टाइम लगता, प्रोसेस लगता है, इसलिए हमने जो है शॉर्टकट अपना और किससे डिवाइड कर दिया, cos थीटा से। तो आपको भी ऐसा अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको tan और से x अपन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा है? आप जानते हैं सबसे पहली चीज, मॉड ऑफ x जो है वो धनात्मक होगा, कोई पॉजिटिव नंबर से हो सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस लगा है, मॉडुलस का अर्थ ये होता है कि पॉजिटिव नंबर देगा। और दूसरी शर्त ये दे रखा है इसमें कि लेस देन 1 a, अगर आप x की वैल्यू a से बड़ा रख दीजिएगा, तो a से बड़ा रखिएगा तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। कैसे नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर का नंबर मतलब ये होगा कि माइनस में आ जाएगा, तो आपको आयोटा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आपको सिलेबस में ऐसा नहीं है कि आयोटा, जो ट्रिगो में आयोटा का इस्तेमाल नहीं दे रखा है, आपको बस नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। मतलब आपको x का कुछ ऐसा वैल्यू वेरिएबल, कोई ऐसा जो ट्रिगो, ऐसा कोई फंक्शन सेट करना है साइन cos tan में, ताकि आप पूरा इसको कैलकुलेट करें तो tan आ जाए। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी इनवर्स आ जाएगा तो आपको इस पूरे को हल करके क्या लाना है, tan। अगर आप x बराबर ही मान लीजिएगा, यहीं से x बराबर अगर आप साइन थीटा रखिएगा, बात ध्यान सुनिएगा, साइन थीटा रखेंगे तो ये होगा ऊपर साइन थीटा अपन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई नीचे हर में आप फोकस करिएगा, हर में होगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप इस पे कुछ वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई काम आप नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा मान ले कि x बराबर a साइन थीटा, x बराबर क्या माने, a साइन थीटा, तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से a स्क्वायर जब आप बाहर कर लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो tan इनवर्स x के जगह पे रख दिया हमने a साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो a स्क्वायर जब आप बाहर ले लीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा a, और यहाँ से a स्क्वायर बाहर करिएगा तो करड़ी से भी बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा a, और ब्रैकेट में बचेगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आपका है साइन थीटा। तो ये आप जानते हैं a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका साइन थीटा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर जाएगा, cos थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। तो जो जानते हैं इनवर्स आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका, ये है आपका tan इनवर्स, और ऊपर है आपका साइन थीटा, और नीचे आपका क्या बचा है cos थीटा, और ये पूरा हो जाएगा tan थीटा। तो इसको काट सकते हैं इस तरीके, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ से जो चेंज कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा 1 अपान a, यहाँ से थीटा निकाल लें तो ये इधर नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान a और इंटू साइन इनवर्स x। तो मेरे दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल टाइप का सवाल है, इसमें दम नहीं है। आपकी जो प्रश्नावलियां हैं इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे आपको एडवांस के भी क्वेश्चन बताएंगे जब दूसरी बुक से क्वेश्चन लेंगे।